Good afternoon, all of you. Today we will discuss National Education Policy 2020. You all know government has recently introduced National Education Policy 2020. ओके, सरकार ने अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है। गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया, नए एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, क्या क्या नई चीज़ें लाई गई हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है, इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के क्षेत्र में, वो सिर्फ 3% है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-19। ओके, जो कि अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज के साथ भी कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी कम है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में 6% है। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू ब्राज़ील इंडिया का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर एजुकेशन सेक्टर में कम है, इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है। और कोई भी सोशल सेक्टर हो, ठीक है, कोई भी सोशल सेक्टर हो, हम सोशल जस्टिस तभी अचीव कर पाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे डीपीएसपी का ही पार्ट है सोशल जस्टिस, वो हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम अपने हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को यूनिवर्सलाइज करें। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस सेक्टर में बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मकसद क्या है कि हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में एक्सपेंडिचर काफ़ी कम कर रही है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ का रैंक होता है, ठीक है, उसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी लैग कर रहे हैं, वो काफ़ी पीछे हैं। यानी हायर एजुकेशन में भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरी बात, आपको पता होगा कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी इंडिया में। ठीक है, और ये कैसा सिस्टम बना, ये ब्रिटिश के अनुसार, ब्रिटिश जो चाहते थे जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया ताकि वो एडमिनिस्ट्रेट कर पाए, हमारे ऊपर शासन कर पाए। ठीक है, हमें ऐसा बनाए कि हमारा मेंटल सेटअप ऐसा बनाए ताकि वो आसानी से हम पे शासन कर सके। तो अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसी सिस्टम के अनुसार चलता आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो इंडियन इथोस पे निर्भर हो, जो इंडिया के अनुसार हो। ठीक है, यानी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करना है, खासकर इनिशियल ईयर में, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हों, जो हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो उस एजुकेशन सिस्टम का लाभ उठा सके। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो काफ़ी कम है, 79.9% है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारे यहाँ 79.9% है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, कितने स्टूडेंट ने इनरोल किया, कितने स्टूडेंट ने इनरोल कराया और कितने स्टूडेंट पढ़ाई के लिए स्कूल आ रहे हैं। तो सेकेंडरी लेवल पे हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, 79.9% है। और इसलिए हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 34 ईयर्स के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है,
ओके, अब हम इसके डिफरेंट प्रोविजंस की बात करेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, इन्वर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030 यानी 2030 तक हमें क्या करना है, इन्वर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को अचीव करना है। कहां से, प्री स्कूलिंग से लेकर सेकेंडरी लेवल तक। अब ये प्री स्कूलिंग क्या होता है, जो 3 इयर्स होते हैं हमारे, 3 साल से लेके 6 साल तक का जो समय होता है उसको प्री स्कूलिंग कहा जाता है, जिसमें बच्चों को आगे जो एजुकेशन दी जाएगी स्कूल में उसके लिए तैयार किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में ये सिस्टम है। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ क्या है, फर्स्ट 3 इयर्स बच्चों को स्कूल जाने से पहले कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, बैठने की, सिविक सेंस की, ठीक है, बोलने की कला, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करें तो उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और वो इस इन्वायरमेंट से पहले ही एक्यूमेटाइज हो जाए। ठीक है, ओके, तो इसका मेन पर्पस यही है। ओके,